राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी दिनांक 5/7/2021 दिन सोमवार को पड़ रही है। ये एकादशी भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का बहुत ही महात्म्य है। इस व्रत को करने से मनुष्यों को भक्ति मुक्ति सब प्रदान होती है। ये असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करने वाली विलक्षण एकादशी है। भक्तों को प्रेम पूर्वक श्री हरि का पूजन करके इस एकादशी व्रत को नियम पूर्वक अवश्य करना चाहिए। आओ तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी के राजा कुबेर थे। उनका एक माली था। उस माली का नाम हेम माली था। कुबेर जो थे प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करते थे और हेम माली प्रतिदिन कमल के पुष्प लाकर देता था। उन पुष्पों को कुबेर जी भगवान शंकर पर अर्पित करते थे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी कुबेर भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और माली पुष्प लेने के लिए गया। पुष्प तो वो अवश्य लेकर आया, लेकिन कुबेर जी के पास पहुंचने की बजाय वो अपने घर चला गया। वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था। वो कामांध होकर के अपनी पत्नी के साथ घर में रमण करने लगा और पुष्प नहीं पहुंचाया। इधर कुबेर की पूजा में विघ्न उपस्थित हुआ। उन्हें क्रोध आ रहा था। उन्होंने यक्षों से कहा, अभी तक माली क्यों नहीं पहुंचा? जाकर के उसे पकड़ कर ले आओ। यक्ष उसके घर गए और कामांध माली को पकड़ करके कुबेर के सामने उपस्थित किया और सारी घटना बताई। महाराज ये अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। कुबेर जी को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर के लाल लाल आंखें करके उन्होंने हेम माली से कहा, तू कामांध होकर के पापी होकर के और तूने मेरे पुष्प नहीं पहुँचाए और मेरी पूजा में विघ्न उपस्थित किया। जा, तुझे श्वेत कुष्ठ हो जाए और अलकापुरी से तेरा पतन हो जाए। उनके इतना कहते ही उस माली के शरीर के ऊपर श्वेत कुष्ठ उत्पन्न हो गया और वह अलकापुरी से पृथ्वी लोक पर उसका पतन हो गया और वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगा। भूखा प्यासा, सर्दी गर्मी सबको सहता हुआ पृथ्वी लोक पर वह अपार कष्ट को प्राप्त हुआ। बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन वह घूमता घूमता हिमालय की ओर गया। वहाँ मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया दूर से ही और मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे शरीर के ऊपर ये रोग कैसे उत्पन्न हुआ? हेम माली ने ज्यों की त्यों सारी घटना सच सच मार्कंडेय ऋषि जी से कह सुनाई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करोगे तो तुम्हारा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष की आषाढ़ महीने की एकादशी को जो श्रद्धा और विश्वास से करता है उसके शरीर का सब रोग दोष दूर हो जाता है। ये योगिनी एकादशी महापापों का नाश करने वाली है। उनके बताए हुए नियम के अनुसार हेम माली ने बड़ी श्रद्धा
बड़े प्रेम से भगवान श्री हरि का पूजन यजन किया और श्रद्धापूर्वक व्रत को धारण किया। व्रत पूर्ण होने के बाद उसका शरीर जो था कंचन की तरह, पहले की तरह वह निरोगी हो गया, स्वस्थ हो गया। वह अलकापुरी में आकर के फिर से अपने घर में रहने लग गया और अपनी पत्नी से उसका फिर मिलन हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की का महात्म्य मैंने और कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। इसके व्रत करने से संसार में सब सुखों की प्राप्ति होती है और मनुष्य रोगों से मुक्त हो करके भक्ति को प्राप्त करता है और मुक्ति, अंत में उसे मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। व्रतों में शिरोमणि एकादशी व्रत, हर महीने की एकादशी का अपना अपना महात्म्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकादशी व्रत को सबको करना चाहिए। युधिष्ठिर राजा ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं तो हर एकादशी व्रत करने का प्रण करता हूँ। इस व्रत के करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया। व्रत को करने से फल फूल आदि का दान करना चाहिए और द्वादशी के दिन पारण करके और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यथा शक्ति दान करना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। प्यारे प्रेमियों, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, लाइक भी करें और शेयर भी करें। राधे राधे।